सब उत्तर प्रदेश के, बिहार के अलग अलग ज़िले से रहने वाले लोग हैं। तो मनजिंदर सिंह सिरसा में ये आपको आँख पे जो पर्दा चढ़ा हुआ है वो पर्दा हटा करके इस वीडियो को देख लेना, और थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो एक बार आके इनकी हालात पूछ लेना। चुनाव से पहले आकर घर घर आकर के जहाँ झुग्गी वही मकान, प्रधानमंत्री का है ऐलान, शर्म नहीं आती है। जिसको माँ बाप कहते हो उसको रोहिंग्या कहते हो, जिसको माँ बाप को जब उसके नहीं हुए तो फिर तुम किसके होगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, ये सरकार कहती है हम रोहिंग्या हटा रहे, रोहिंग्या नहीं। जब आपको कई मंत्रियों का जन्म नहीं हुआ होगा तब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं। बड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो जो जिनका घर टूटा है वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है। तो उनका हम उनको एक्सपोज करने आए थे। हाँ, जब वोट मांगने आए थे तब तो माई बाप थे, और अब जब वोट दे दिया तो रोहिंग्या बांग्लादेशी हो गया। और यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ तो 40 साल करीब हो गया रहते। 40 साल हो गया। अच्छा, तो बनारस के रहने वाले हैं ना आप? तो वो मंत्री कह रहा है बीजेपी का कि ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी की झुग्गी टूटा है। तो जी सर, हम आज चेक करें ना, यूपी से लेके आप दिल्ली तक चेक करें कि हम बांग्ला के हैं कि बिहार के हैं कि यूपी के हैं कि कहाँ के हैं, तभी तो उसे पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ के हैं? और वोट देने के लिए तो हम नहीं थे बांग्लादेशी, आके दरवाजा खोल खोल के हमारे ही आदमी नेताओं लोगों से मिलवाते थे हम लोगों को कि मतलब ये हमारे रिश्ता है, ये रिश्ता है। और हम लोग जब दरवाजा बंद रहता था तो खुलवा के मिलवाते थे, हाथ जोड़ते थे। नहीं, तब क्या कहते थे? तब बोलते थे कि आप लोग पैर छूते थे, हाथ जोड़ते थे कि आप लोग हमारी बहन भाई हो। और आज हम बांग्लादेशी हो गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर झुग्गी में कब से रहते थे यहाँ पे? 1992 से मैं रह रहा हूँ। 1992 से रहते थे। और झुग्गी कब टूटी है आपकी? 24 तारीख को। 24 तारीख, 24 जून को। हाँ, जिसमें नोटिस लगाया गया था। टूटा था, टूटने से पहले 25 तारीख को 15-20 आदमी रेखा गुप्ता के दरवाजे पे गए सुबह 8 बजे। वहाँ पर उनके फोर्स लगी थी। बोले क्या किस लिए आए यहाँ पे, नहीं जाने दे। तब उनसे आधार कार्ड सब कुछ लेकर गए, दिखाया गया कि हम लोग इसलिए आए हैं, हमारी झुग्गी तोड़ी जा रही है, हम पूछने के लिए आए हैं, हम चाहें तो जाएँ कहाँ। फिर उनसे अपनी विपत गाया गया, कहा गया कितने साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं कि हमारी झुग्गी को नोटिस लगी है तोड़ने के लिए, टूटेगी, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, कुछ सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हाथ जोड़ करके बोली रेखा गुप्ता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, रेलवे की ज़मीन है, आप लोग अवैध ज़मीन में क्यों झुग्गी बनाए। और चुनाव से पहले आए थे ये लोग वोट मांगने के लिए, तब क्या कहा था? जहाँ झुग्गी, मोदी जी का ऐलान, जहाँ झुग्गी वही मकान। तब तो इन्होंने ऐसे कह के वोट ले लिया, जीत गया। 40 साल से हमारे बच्चे यहाँ पर पैदा हुआ। आप कोई बांग्लादेशी तो नहीं है ना? पाकिस्तानी भी नहीं है? हम तो कुलाले नहीं जानते हैं, हम बांग्लादेश के भाई। यहाँ मुझे रहते 25 साल हो गए कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ ना पाकिस्तानी हूँ। जो कहा था वो आएगा तीसरे मार खाएगा यहाँ ये भाषा पे। सुरेंद्र कुमार, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ और ना मैं बांग्लादेशी हूँ। केजरीवाल साहब आए, हमें जब से वो आए तब से हमें बहुत सहारा हुआ, लेकिन अब आज बेचारे क्या करें कि उनके हाथ में कुछ रह ही नहीं गया, नहीं तो आज कुछ उनके हाथ में रहता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। तो ये सारी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और बना के मैं सरकार तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि कहीं तो इंसानियत जागे कि तुम कर क्या रहे हो। इन गरीबों के वोट ले करके, इनके आशियाने उजाड़ करके अपने बड़े बड़े महल में अपना ठिकाना बना रहे हो। ये सत्ता आती है और जाती है, लेकिन इंसान हो के इंसानियत ना होना, मुझे लगता है ये दानव, ये राक्षसों का काम है।